खबर ने एज ए पाकिस्तानी मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी है। तो सीपैक अथॉरिटी का चेयरमैन 36 लाख रुपया जो महीना तनख्वाह लेते हैं वो वहाँ पे क्यों नहीं है साथ हमारे। वो अब पता चला जी मुश्ताक घुमन साहब के ज़रिए कि उन्होंने हमें जो है सीपैक की तमाम फंडिंग रोक दी। सीपैक के लिए फंडिंग स्टैंड स्टिल हो जाना और हम बढ़के मारते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सीपैक है और पाकिस्तान ये कर देगा सीपैक के ज़रिए। हमारे अजीम हमसाया मुल्क चाइना की तरफ से जिसके साथ हमारी दोस्ती जो है वो बहरा हिंद से गहरी है और कोहे हिमालय से ऊंची है। और हमारे वज़ीर आला साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो अभी दौरा फरमा के चीन का वापस तशरीफ़ लाए हैं। यूट्यूबर हुकूमती जो हैं उन्होंने उनकी कामयाबी के बड़े झंडे गाड़े हैं, लेकिन आज हमारे दोस्त और पाकिस्तान के अजीम सहाफ़ी और बड़े अजीम और क्रेडिबल सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है जनाब मुश्ताक घुमन साहब जो हैं उन्होंने एक ख़बर दी है और उस खबर ने एज ए पाकिस्तानी मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी है। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये सवाल उठाया था जो लास्ट वीकेंड पे हुआ था कि जनाब चाइना के अंदर साथ हमारी कनेक्टिविटी जो है इस वक्त स्ट्रेंथ है वो सीपैक है। तो सीपैक अथॉरिटी का चेयरमैन 36 लाख रुपया जो महीना तनख्वाह लेते हैं वो वहाँ पे क्यों नहीं है साथ हमारे। वो अब पता चला जी मुश्ताक घुमन साहब के ज़रिए कि उन्होंने हमें जो है सीपैक की तमाम फंडिंग रोक दी। और वजूहात क्या है, अपने हमारे जो हैं वो भट्टी साहब, अरसलान भट्टी साहब जो हैं वो वजूहात निकाल के लाए हैं जो कि छोटी छोटी जो लोकल पॉलिटिक्स है उससे फूट रही है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे के उनकी आज की जो खबर है उसका बेड़ा गर्क नहीं करूँगा, लेकिन सीपैक के लिए फंडिंग स्टैंड स्टिल हो जाना और हम बढ़ के मारते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सीपैक है और पाकिस्तान ये कर देगा सीपैक के ज़रिए। और हमने तो ये भी यूट्यूबर से पोस्टें करवा दी हैं, अपने सरकारी यूट्यूबर वो 21वें 20वें 21वें ग्रेड वाले, कि जनाब चाइना ने मुस्लिम उम्मा की क़यादत जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया। हमने ये बाकायदा उसके ऊपर 15-15 मिनट के 10-10 मिनट के प्रोग्राम वो जो हैं जी यूट्यूब के वो वाले चढ़वाए हैं जी, मतलब कि हमारे ज़हन का आप अंदाज़ा करें इससे। खालिद साहब, अपना अरसलान साहब, क्या खबर है जो आज जो है हमारे दोस्त मुश्ताक घुमन ने दी है। मेरा तो मतलब कि आपने जब वो टॉपिक बताया तो मेरी तो बाकायदा पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो वाकई ज़मीन निकलने वाली बात ही, बल्कि इससे ज़्यादा की बात है कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो ये दौरा अकेला करके आए हैं उसकी रीज़निंग क्या थी, जो 3 दिन पहले हमने सवाल छोड़ा था उसकी रीज़निंग आज हमें पता चल गई है। मसला सिर्फ इतना सा है कि चाइना ने पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया। उन्होंने कहा है जी कि इस खबर के मुताबिक, जो आपने खबर का जिक्र किया मुश्ताक घुमन साहब की जो एक बिजनेस रिकॉर्डर में आज छपी है, उसमें उसने कहा जी कि फंडिंग जो है सीपैक के लिए सारी की सारी रुक गई है। इसमें रोकी जा रही है, हाँ जी रोकी जा रही है। और आगे उसने क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्या मजीद फंडिंग होगी या कब शुरू होगी, कोई पता नहीं है। मसला ये जी कि 22 टोटल मंसूबे थे सीपैक में जो बनने हैं, उसमें से 9 चल रहे हैं, 8 अभी जो है वो थोड़े थोड़े शुरू हुए हैं, 5 जो है वो बिल्कुल भी शुरू नहीं हो सके। अच्छा, उसमें एक जो मंसूबा है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जो 2019 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था या आधा बन जाना चाहिए था, उसके ऊपर बहुत स्लो प्रोग्रेस है, जिसके ऊपर हमारी खासी वहाँ पे क्लास हुई है। ठीक है, जो हमारे साहब गए थे बड़े अच्छे शास्ता जुबान लेके। अब हुआ क्या जी कि उन्होंने एक जो चीनी हुकूमत ने जो उनसे हमारे से गिला ये किया है कि जी आपके कौमी एहतसाब का इदारा जिसको हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहते हैं, नैब ने आम जुबान में नैब, उन्होंने सर से पांव तक वो जो शरीफ सा इदारा हमारा है, उसने ये किया जी कि उसने एक रेफरेंस फाइल किया जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल जो सीपैक अथॉरिटी के चीफ थे उस वक्त पिछले माजी में, उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुआ है जी कि इन्होंने कुछ ठेके पैसे दे के यानी रिश्वत ली है मुबैना तौर पर और ठेके दिए इन्होंने चाइनीज को। ठीक हो गया। अब चाइनीज ने, और उसके बाद जो पैसे रिश्वत के तौर पे चाइना ने उनको दिए हैं वो उनके फॉरेन अकाउंट में चले गए हैं, यानी जो चाइनीज हुकाम है उनके नहीं पाकिस्तानी एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ के जो फॉरेन अकाउंट में चले गए हैं। ठीक हो गया। अब चाइना ने जो राब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि केस तो चले आपने बना दिया, लेकिन आपने हमारे पे 2 इल्जाम ये लगा दिए जी कि हमने किकबैक्स दे के, तो हमने एक तो प्रोजेक्ट लिया, उसके बाद हमने एक इल्जाम ये साबित है आपने आपके बकौल, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमने पैसे दिए फॉरेन फंड उसके अकाउंट में, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। उसके बाद उनका ये तीसरी जो उन्होंने पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा जी कि अगर हमने ये काम किया तो इसका मतलब है कि हम तो वर्ल्ड ओवर जो प्रोजेक्ट लेते हैं तो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आ जाएंगे, तो हम तो गए, हमारे तो अरबों के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसके ऊपर उन्होंने वजीर खारजा साहब की जो है डांड डबट जितनी वो कर सकते थे, इसीलिए आपके जो दोस्त हैं खास
जो चेयरमैन साहब हैं वो नहीं आसिफ गए। बाजवा साहब? हाँ जी, अच्छा। वो नहीं गए फिर। हाँ, वो एंड टाइम के ऊपर बेइज्जती उनको होनी ड्रॉप थी हो गया। हाँ जी, बेइज्जती होनी सी हाँ जी जी। होते हैं। अब मुबैना तौर पर ये दो जो इल्जामात हैं वो चीनी हुकूमत ने कहा जी कि जनाब ये इल्जामात जब तक अब ये साबित नहीं हो जाते या ये खत्म नहीं हो जाते या आप इसको विड्रॉ नहीं करते, या विड्रॉ नहीं करते हमारी तरफ से, तो ना समझे आप। ना ही समझे। अब ऑरेंज ट्रेन का जो मामला था जी, उसमें दो चीजें आ रही थी कि किराया और बिजली। उन्होंने कहा जी बाढ़ में जाएं, ऑरेंज ट्रेन चलाएं ना चलाएं, हमने दोनों वो भी छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वजारत इत्तलात को, असल में अब एक और खबर ये है इसी खबर से रिलेटेड कि वजारत इत्तलात को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि इसका सी पैक का इमेज बेहतर करें, इसके बारे में खबरें दें या जो भी आप कर सकते हैं टॉक शोज वगैरह वो करें ताकि ये बेहतरी की तरफ जाए और हम इस पे जो डाई डाउन चीजें वो इसको ठीक करें। यानी क्योंकि इस वक्त जितने भी हुकूमत के हामी यूट्यूबर समझे जाते हैं उन्होंने महीना के पहले तक सी पैक के बारे में कोई अच्छा इमेज क्रिएट नहीं किया हुआ था, तो शायद ये उसको अंडू करने के लिए ये भी उन्होंने कहा है कि यूट्यूबर जो हैं वो आपके जो हैं वो हमें खाम खा घसीटते हैं इसके अंदर। खैर अच्छा जी। उसके बाद आखिरी 3-4 चीजें जी कि एंग्रो पावर और जमा हापको, ये हापको जो था ये 14 अगस्त को जो है ये 1320 मेगावाट का था, ये जनाब 14 अगस्त को भी ये हो गया शुरू। उसके साथ जो एंग्रो पावर था वो जुलाई 10 2019 को शुरू कर दिया गया। उसकी फंडिंग का भी मसला थोड़ा सा आ गया है, वो शुरू कर दी गई है, वो काम तो शुरू हो गया लेकिन मसला यह है कि फंडिंग भी चाहिए, उसके लिए पैसा तो चाहिए ना जी, सारा कुछ। उसके और इनके अंदर चाइनीज पार्टनर हैं। हाँ जी, सारे वो चाइनीज हैं जी। जितने भी हमारे बिजली घर बन रहे हैं ना वो चाहे हाइड्रो है, हाइड्रो का मतलब जो पानी से चलने वाला है, या थर्मल जो तेल से चलने वाले हैं, वो तेल और गैस जो मिक्स होता है उसमें सारे के सारे उसमें फंडिंग कहीं ना कहीं चाइना की यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल, बिल्कुल ठीक है, वो दोनों उनके शामिल, वो भी उस पर काम मसला हो गया। ये बुरी खबर नहीं पड़नी, इसकी हम लेते हैं। खालिद महमूद रसूल साहब, हम तो इस वक्त दुनिया में बेच ही यही कुछ रहे हैं कि सी पैक इज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। सी पैक जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और अंदर खाने के साथ, अंदर खाने हम सी पैक के साथ ये कर रहे हैं। आई मीन आई विश के मुश्ताक गुम्मर ने गलत खबर दी हो, जो वो देता नहीं है, मतलब क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे नहीं डालेगा। इफ देयर इज सम अयोटा ऑफ ट्रुथ इन दैट एंड विच इज देयर, हम सी पैक के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं सर। पहले तो ये है कि ये खबर जो है ना अभी सिर्फ एक रेफरेंस से आई है, और मैं थोड़ा सा बताऊं कि 2017-2018 में भी इस तरह की खबरें गर्दिश करती रही है। उस वक्त आपको याद है पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था, फिर देयर वाज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट, फिर नई गवर्नमेंट आई तो इन्होंने वो सी पैक के बारे में जिस तरह के पहले बयान दिए और बाद में बयान दिए, तो उसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त जो है ना वो ये अफवाहें फैल गई, और कुछ बयानात के ऊपर आपको याद होगा कि चाइनीज हुकूमत ने और उनके एम्बेसडर ने भी हुकूमत पाकिस्तान को अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, और उसके बाद फिर आपने देखा कि वो काफी हद तक जो एक सरकारी जुबान थी वज़रा की और बाकी बयानबाजी जो है वो जरा टोन डाउन होती चली गई। सही। पहली बात तो ये है कि जो पास्ट में होता है और इसका एक सर्टेन पास्ट है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो सी पैक का प्रोजेक्ट है वो किसी एक हुकूमत का नहीं है, वो रियासत पाकिस्तान का है, और उसमें आप देखिए कि जो उसकी सी पैक अथॉरिटी है उसके जो चेयरमैन है वो एक हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भी है, और उसमें हमारे जितने भी इदारे हैं फौज समेत हुकूमत के इदारे और बाकी इदारे हैं, तो वो ये है कि काफ़ी एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग कमीशन जो है ना वो सिविल गवर्नमेंट की तरफ से भी है, अच्छा आर्मी गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी और बाकी मामला समेत जो है बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और बाकी मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे या किसी एक हुकूमत या किसी एक वजीर की वजह से, हाँ मामलात में ये चीज़ें अब ज़रूर आ रही हैं कि तरजीहात के एतबार से ये जो पेस है प्रोजेक्ट्स की पिछले कुछ अरसे में स्लो डाउन हो गई है। अच्छा, फिर ये है कि हमारे यहाँ ये जो करप्शन के इल्जामात हैं ये सियासी लोगों पे लगे हैं, अब नेचुरली जो उसमें आके कुछ प्रोजेक्ट जो जद में आए भी हैं। अब इसमें जरा जज्बातियत को थोड़ा सा एक नजर जरा परे हट के रख दीजिए, तो इसमें जिस अंदाज में बहुत सारे सी पैक के प्रोजेक्ट और खासतौर पर एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है उनको जिस तरह बड़ी तेजी से फास्ट ट्रैक किया गया, उनको स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए गए, उससे प्रोजेक्ट की अप्रूवल के लिए नेपरा और बाकी तमाम इदारों के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो भी बड़ा मुस्तरब रहा, और उनको जिस तरह की टर्म एंड कंडीशन जो है ना वो ऑफर की गई, उसमें उस जमाने में भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इस बात पे बार बार और मीडिया के लोगों ने बार बार ये कहा था कि इसमें वो उस तरह की ट्रांसपेरेंसी और शिफाफियत नहीं है। चीन हमारा बहुत उम्दा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और इस पाकिस्तान के मुश्किल इस वक्त में उनकी तरफ से ये बहुत अच्छा जेस्चर है। अब ये हम पे है कि हम उनकी दी हुई इस इमदाद को या कर्ज को या इस अपॉर्चुनिटी जो
एक वन रोड बेल्ट अपॉर्चुनिटी की शक्ल में, और सीपैक उसका एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत आई है। हम उसको कितना एफिशिएंटली उसको इस्तेमाल करते हैं। सही। अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे बावलपुर का आपका सोलर प्रोजेक्ट है, कुछ और प्रोजेक्ट है, मटियारी की जो अपनी लाइन आना थी वो प्रोजेक्ट है। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट जो है ना, 2-3 ऐसे भी थे जो कि चाइनीज कंपनी अबैंडन कर गई। तो इसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है उसमें वाकई कुछ क्वेश्चन मार्क कल भी थे, आज भी हैं और कल भी हो सकते हैं, लेकिन वो कमर्शियल सवालात को कमर्शियल अंदाज में ही हल करना चाहिए। वो जी होते हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन है। उससे इतना बड़ा नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए। मैं होपफुल हूं कि सीपैक की रफ्तार थोड़ी सी सुस्त जरूर हुई है। अब सही। हुकूमत और नई जो हमारी ये अपना सीपैक अथॉरिटी के तहत उसको स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही। इसको ये कि चाइना इसकी इमदाद रोक रहा है, अबैंडन कर रहा है, ये इंडिया की ख्वाहिश जरूर है। उनका मीडिया भरा रहता है इस किस्म की अफवाहों से, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत तल्खियां हैं, शक्कर रंजियां, शिकायतें हैं, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। ये प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक चलेगा।